Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are feeling great. Once again, I am Sudesh Ahmed and you are watching Creator Sudesh. तो आज का हमारा टॉपिक है बेस, टाइप्स ऑफ बेस, फुली एसिड बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। बेसिस है और उसके टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है और वीक बेसिस है। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने एसिड किया था, टाइप्स ऑफ एसिड किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड किया था, वीक एसिड किया था, तो इस वीडियो में हम करेंगे बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस, फुली एसिड बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो स्टार्ट लेते हैं बेसिस से। जिस तरह हमने एसिड में बताया था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो टेस्ट में तो ये सूर होगा, लेकिन ये रेड लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो हम अब बेस में बताएंगे बेस इज अ सब्सटेंस which has bitter taste and change red litmus paper to blue color is called basis। तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका जो टेस्ट होगा वो तो बिटर होगा, बहुत बहुत शदीद ही कड़वा होगा, और जो ये एक और काम करेगा जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो ये है हमारे पास बेस। फिर उसके जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ जो बेसिस है वो है मोनो एसिड बेसिस और पॉली एसिड बेसिस। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि मोनो मीन्स वन एसिड एंड बेसिस। मोनो एसिड बेसिस यानी those bases which produce only one hydroxyl ion per molecule in aqueous solution are called mono acid bases। मोनो एसिड बेसिस। तो मोनो एसिड बेसिस बेस का वो किस्म है और टाइप्स है जो फॉर मॉलिक्यूल पर हमको ओनली वन हाइड्रोक्सिल आयन देगा, यानी हाइड्रोक्साइड OH देगा। तो फॉर मॉलिक्यूल पर जब हम इसको एक कुछ सोल्यूशन में डालेंगे तो ये हमको फॉर मॉलिक्यूल पर हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो इसे हम कहेंगे मोनो एसिड बेसिस। जिस तरह हमने एसिड में बताया था कि मोनो एसिड बेसिस, जिस तरह ये मोनो एसिड बेसिस, जिस तरह हमने एसिड में बताया था कि ओ पर मॉलिक्यूल पर हमको वन हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ पर बेस है तो जाहिर बात है ये हमको पर मॉलिक्यूल पर हाइड्रोक्सिल आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसे हम कहेंगे मोनो एसिड बेसिस। इसका जो एग्जांपल है वो है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब हमने इसको वाटर में डाल दिया तो ये हमको सोडियम देगा और हाइड्रोक्सिल आयन देगा। ओनली वन प्रोटॉन पर हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो इसे हम कहेंगे मोनो एसिड बेसिस। अगर इस तरह हम पोटेशियम का रिएक्शन करें KOH, तो ये जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये हमको पोटेशियम देगा प्लस हाइड्रोक्सिल आयन ये भी देगा, तो ये हमारे पास है मोनो एसिड बेसिस। फिर है फुली एसिड बेसिस, यानी फुली मीन्स मैनी, फुल हम कहेंगे मैनी यानी कई। तो फुली एसिड बेस, जिस तरह हमने एसिड में बताया था कि ओ मोर देन वन हाइड्रोजन आयन देगा, तो ये हमको मोर देन वन हाइड्रोक्सिल आयन देगा फॉर मॉलिक्यूल पर। तो दोज बेसिस व्हिच प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोटॉन फॉर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड फुली एसिड बेसिस। यानी फुली एसिड बेसिस का वो टाइप्स है जो हमको फॉर मॉलिक्यूल पर वन प्रोटॉन देगा हाइड्रोक्सिल आयन फॉर मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड फुली एसिड बेसिस। और इसका जो रिएक्शन है वो CaOH2 है, यानी Ca इधर इसको जब हमने वाटर में डाल दिया है CaOH2 को, तो हमारे पास आता है कैल्शियम यानी C आता है और +2 हाइड्रोक्सिल आयन आता है। ये हमारे पास है फुली एसिड बेसिस। फिर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस पर और वीक बेसिस पर, जिस तरह हमने पिछले वीडियो में किया था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पर। तो वहां पर हमने बात की थी हाइड्रोजन की, यहाँ पर हम बात करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन की। तो strong bases, those bases which ionize completely in aqueous solution to give higher concentration of hydrogen ion are called strong bases। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस है जब हम इसको एक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये कंप्लीटली, सबसे पहले तो ये कंप्लीटली आयनाइज होगा और ये हमको हायर कंसंट्रेशन में, यानी ये हमको ज्यादा मिकदार में हाइड्रोक्सिल आयन भी देगा, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस है जो एक सोल्यूशन में, यानी जब हम इसको H2O यानी वाटर में डाल देंगे, एक सोल्यूशन या वाटर एक ही चीज है, जब हम इसको डालेंगे तो ये कंप्लीटली आयनाइज भी होगा और हायर कंसंट्रेशन में हमको हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस। फिर इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी जो इसके खुसूसियात है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस का जो
प्रॉपर्टीज है, नंबर 1 पर है, दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन H2O, यानी एक्वस सॉल्यूशन या वाटर। तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट भी होगा। इसका एक खुसूसियत है कि जब हम इसको H2O में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट भी होगा इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में, यानी ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में, ये कंप्लीटली पूरी तरह से ये डिसोसिएट होगा। और इसका जो दूसरा प्रॉपर्टी है ये बहुत ही खास है। जिस तरह हमने एसिड में बात की थी पीएच की, अब हम इधर बात करेंगे पीओएच की। तो ये हमको लो वैल्यू में पीओएच देगा, यानी ये हमको बहुत ही कम ही पीओएच देगा। जिस तरह हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में बात किया था कि जब हम उसको वाटर में डालेंगे तो हमको हाइयर कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन भी देगा, तो उसको हम कहना था कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पर बेसिस की बात हो रही है, तो जाहिर बात है जब हम इसको वाटर में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, एक ही चीज है, तो ये हमको हाइयर कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्सालाइन देगा। और इसका जो प्रॉपर्टीज था उसमें हमने पीएच की बात की थी, इधर हम बात करेंगे पीओएच की। और इसका जो एग्जांपल है वो भी यहाँ पर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इधर हमने इसको H2O में डाला है, तो इसने हमको हाइयर कंसंट्रेशन में जो है हाइड्रोक्सिलाइन भी दिया है और हमको सोडियम भी दिया है। तो इसका एग्जांपल भी था और उसका रिएक्शन भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फिर आता है वीक बेसिस, यानी दोज बेसिस विच पार्शियली आयनाइज इन aqueous solution या H2O to give higher concentration of hydroxyline are called weak bases। यानी weak bases ओ बेस है। जिस तरह हमने एसिड की बात की थी कि ओ वीक एसिड जो है वो हाइयर कंसंट्रेशन में हमको हाइड्रोजन आयन देगा, तो यहाँ पर ये हमको जो है हाइड्रोक्सिल आयन देगा हाइयर कंसंट्रेशन में। तो those bases which partially ionize in H2O या aqueous solution to give lower concentration of hydroxyl ions are called weak bases। ये वो बेसिस है जो पार्शियली आयनाइज होगा, यानी ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा। पार्शियली मीन हाफ हाफ 50-50 होगा, ये 50% ये आयनाइज होगा एक्वस सॉल्यूशन में और हमको लोअर कंसंट्रेशन में, यानी हमको बहुत ही कम मिकदार में हाइड्रोक्सिल आयन भी देगा। ये है वीक बेसिस। और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल भी उलट है स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दे पार्शियली डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इधर स्ट्रॉन्ग एसिड का जो प्रॉपर्टीज था उसमें हमने बात की थी कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, यानी ये 50% होगा, हाफ हाफ होगा, ये हाफ हाफ डिसोसिएट होगा। वीक बेस का सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है दे पार्शियली डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये 50-50 डिसोसिएट होगा, ठीक है, पार्शियली आयनाइज होगा, तो इसको हम कहेंगे वीक बेसिस। और उसका जो लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है, इधर मैंने बात की एसिड में हम पीएच की बात कर रहे थे, इधर पीओएच की बात करेंगे। तो जिस तरह इधर मैंने लिख दी थी तो ये हमको लो वैल्यू में पीओएच देगा, तो यहाँ पर ये हमको हाइयर कंसंट्रेशन में, ज्यादा मिकदार में ये हमको पीओएच भी देगा। इसका जो एग्जांपल है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 अमोनियम और हाइड्रोक्साइड। इधर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये हमको अमोनियम देगा प्लस हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा मिकदार में देगा। इधर अगर हम देखें तो इसने हमको हाइयर कंसंट्रेशन में हाइड्रोक्सिल आयन भी दिया है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल आयन दिया है, ठीक है। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक स्ट्रॉन्ग बेसिस वीक बेसिस। पिछली वीडियो में हमने एसिड की बात की थी, यानी वो ऐसा सब्सटेंस था जिसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल सुअर था और इसका जो है वो बिटर है। दूसरी बात इसमें है कि ये रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करेगा ब्लू में, और एसिड जो था वो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता था उसको रेड में कन्वर्ट करता था। फिर उसके टाइप्स भी किए थे और इसके भी टाइप्स किए थे। तो वहां पर जब हम टाइप्स कर रहे थे तो हम वहां पर हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, हम वहां पर हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम OH की बात करेंगे और उसमें H की बात की थी, यानी हाइयर वहां पर हम हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे थे और यहाँ पर हम बात करेंगे हाइड्रोक्सिल आयंस की। तो यहाँ पर हमने भी टाइप्स किए। फिर हमने किया था स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस, हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने किया था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग एसिड में फर्क सिर्फ इतना ये है कि वो भी कंप्लीट तरह आयनाइज होता था तो वो हमको हाइड्रोजन आयन देता था। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमको हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ठीक है, यहाँ पर ये हमको हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो ये इसमें डिफरेंस था।
इसका जो उसका जो प्रॉपर्टीज था वो इस तरह था कि वो हमको, अब हम उसको वाटर में डालते थे तो वो हमको आयन तो देता था, लेकिन वो हमको हाइड्रोजन आयन देता था या फिर हमको हाइड्रोक्सिल आयन देता था। उसमें जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें हम पीएच की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पर पीओएच की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो इधर हमने देख लिया, इधर इसने हमको हाइड्रोक्सिल आयन दिया है, तो जाहिर बात है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। एसिड में यहाँ पर हमको हाइड्रोजन आयन मिलता था। और वीक बेसिस जो है, और वीक बेसिस का जो बात हम करेंगे तो ये पार्शियली आयनाइज होगा, तो हायर कंसंट्रेशन में हमको हाइड्रोक्सिल आयन देगा। फिर उसका जो प्रॉपर्टी है, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा इन एक्वस सॉल्यूशन में इनटू नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन में। इन ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयन होता है इसमें पार्शियली डिसोसिएट होता है, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। दे हैव हाई पीओएच वैल्यूज, और इसका जो वैल्यूज होता है वो बहुत ही हाई होता है। उधर हमने पीएच की बात की थी, हम यहाँ पर पीओएच की बात करेंगे।